नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेरेस गार्डन पर। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पौधे इतने हरे भरे हैं और इनकी पत्तियाँ इतनी चमकदार हैं, हम इनमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं और इनकी पत्तियाँ इतनी सुंदर और इतनी चमकदार रहती हैं। हम फ्रेंड्स इनमें ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं जो हम अपने घर पर ही बनाते हैं, जैसे कि बनाना पील फर्टिलाइज़र और मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल का फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जैसे कि 2-3 केले के छिलके लेने हैं, उनको काटना है, काट के और एक बोतल में या किसी डब्बे में डाल के रख देना है। 2-3 दिनों के लिए उसमें 1 लीटर पानी डालना है। 3 दिन के बाद हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है, हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र जिसको कि बोलते हैं। और उसको हमने छान लेना है। अगर नहीं भी छानेंगे तो कोई बात नहीं, उससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा। हमें उसे छान करके 1 लीटर पानी में, जैसे हमने 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है उसमें हमने उतना ही 1 लीटर पानी ही मिलाना है, साफ़ पानी मिलाना है और उसको एक गिलास हमें सभी पौधों में डाल देना है। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट हुआ, कोई वेजिटेबल प्लांट या सब्जियों का प्लांट, किसी भी तरह का कोई भी प्लांट हो, हमें उसमें डाल देना है। उससे हमारे पौधों की पत्तियाँ एकदम हरी भरी होती हैं और पौधों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। अगला फर्टिलाइज़र है हमारा, जैसे कि हम अक्सर घरों में दाल और चावल बनाते हैं। जब हम दाल और चावल को धोते हैं, उसमें से जो पहला पानी निकलता है तो दाल और चावल का उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और एक रात उसको रखने के बाद हम उसमें भी उतना ही पानी मिलाकर पत्तों पर भी छिड़क सकते हैं, स्प्रे बोतल में डालकर, और उसकी जड़ में भी डाल सकते हैं। उससे भी हमारे पौधे हरे भरे होते हैं। और दाल में तो वैसे ही प्रोटीन की मात्रा होती है, इससे हमारे पौधों को प्रोटीन मिलता है। अगला फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स हमारा मूंग फर्टिलाइज़र। मूंग फर्टिलाइज़र हमें कैसे बनाना है? हमें 50 ग्राम के करीब मूंग लेना है। उसको हमें 2 रात या 3 रात के लिए भिगो के रख देना है 1 लीटर पानी में। 3 दिनों के बाद हमें वो मूंग पानी से अलग कर लेना है छान के, और फिर उसमें से जो भी हमारा पानी निकलता है उसको हमें, जितना कि वो पानी है फर्टिलाइज़र है मूंग फर्टिलाइज़र, उसमें उतना ही पानी मिलाना है और फिर हमें पौधों की जड़ों में देना है। और चाहे तो हम उसे बोतल में डालकर पौधों की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे हमारे पौधे हरे भरे होते हैं और उनकी पत्तियां चमकदार होती हैं। फ्रेंड्स अगला फर्टिलाइज़र है हमारा कंपोस्ट टी। जैसे कि हमें कंपोस्ट टी बनाने के लिए एक बाल्टी में 5 लीटर पानी लेना है और उसमें हमें 1 किलो के बराबर का कंपोस्ट डाल देना है। उसको हमें 3 या 4 दिनों के लिए भिगो कर ही रखना है। बाद में हमें उसमें से उसको छान लेना है और छान करके अपने पौधों में दे देना है, उसके पानी उतना ही पानी डालकर। इसी तरह फ्रेंड्स हम गोबर खाद का भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। जो कि उपले होते हैं उनको तोड़कर हमें ऐसे ही पानी में भिगो देना है और उनको भी ऐसे ही छान के हमें डाल देना है, पानी अलग करके, और उसमें उतना ही पानी मिला करके पौधों में डाल देना है। और अगर स्प्रे करना चाहे तो स्प्रे बोतल में डालकर पत्तों पर छिड़कना है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने बनाया हुआ है ये वेजिटेबल और किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। हमारे किचन में जो भी सब्जियों के और फलों के जो भी छिलके निकलते हैं, हम उनको ये बाल्टी में लाकर डाल देते हैं। अब 3-4 दिन तक इन्हें ऐसे ही पानी में पड़ा रहने देते हैं। बाद में इनको हम एक छलनी की सहायता से छान लेते हैं और इसका ये जो लिक्विड है इसको हम अलग निकाल करके और इसमें इतना ही पानी मिला करके वो
पौधों के जड़ों में दे देते हैं, गमलों में। और अगर हमें स्प्रे करना है तो जितना फर्टिलाइज़र लिया है हमने, डाइल्यूट करने के बाद भी हमें उसमें उतना ही पानी और मिलाना है और पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कर देना है। बनाना पील फर्टिलाइज़र, इसको हमने ये देखिए एक बोतल में बना के रख रखा है, ये रेडी है अब डालने के लिए। हमें बस क्या करना है, इसको छानना है। छानने के बाद हमें जितना ये फर्टिलाइज़र है हमें उतना ही पानी मिलाना है। उसके बाद हमें पौधों में डाल देना है। अगर हम चाहें तो पौधों की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे। फ्रेंड्स, गुलाब को मिट्टी थोड़ी एसिडिक पसंद होती है, इसलिए हमें गुलाब की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए नींबू के कुछ छिलके लेने हैं। जैसे हमें 3-4 नींबू के छिलके ले लिए, उसको हमें एक रात के लिए पानी में भिगो के छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन हमें उसमें उतना ही पानी मिला करके पौधों की जड़ों में दे देना है, जिससे कि हमारी पौधों की मिट्टी एसिडिक हो जाए। और एसिडिक मिट्टी गुलाब को बहुत पसंद होती है, उसकी वजह से हमारे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और फ्रेंड्स, गुलाब के फूल किसको पसंद नहीं होते? गुलाब, क्योंकि गुलाब तो फूलों का राजा होता है, इसलिए गुलाब का फूल हर किसी को पसंद होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में अधिक से अधिक गुलाब आएँ और बढ़िया सुंदर गुलाब आएँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीले कलर के फूल खिल रहे हैं, पर्पल कलर के। पता नहीं ये किस चीज़ का प्लांट है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा ब्लीडिंग हार्ट का वाइन है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है। ये हमारा गार्डेनिया को भी थोड़ी एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है, इसमें भी हमें नींबू का फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ये भी हमारा एक गार्डेनिया का प्लांट है, इसमें लगता है कोई कैटरपिलर लग गए हैं, उसका भी हम कोई उपाय करेंगे। फ्रेंड्स, अगला फर्टिलाइज़र है हमारा ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें प्याज के कुछ छिलके लेने हैं और प्याज के छिलकों को हमें वही 3-4 दिनों के लिए 1 लीटर पानी में डाल के रखना है। जैसे हमने 3-4 प्याज के छिलके ले लिए, उनको हमने 1 लीटर पानी में डाल के रख दिया 3-4 दिनों के लिए। फिर उस 1 लीटर पानी में 3-4 दिनों के बाद में 1 लीटर पानी में हमें 1 लीटर पानी और मिलाना है और उसे हमें पौधों की जड़ में डाल देना है। अगर चाहे तो हम उसे पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे पौधों के लिए, इससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं और इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ऑनियन पील फर्टिलाइज़र और बनाना पील फर्टिलाइज़र, ये सारे ही फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कभी भी किसी भी प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सब्जियों के पौधों में, फलों के पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट में, हर किसी तरह के प्लांट में डाल सकते हैं। कोई गुलाब का प्लांट हुआ, गेंदे का प्लांट हुआ, गुड़हल का प्लांट हुआ, मतलब यह है कि हर किसी फ्लावर प्लांट में डाल सकते हैं। ये हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के तरीके और भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमें यही याद आ रहे हैं। और
और बाकी के फर्टिलाइज़र हम आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्ते जी।